हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम उत्साह और अट नहीं रही है कि एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निराला जी किसका आह्वान कर रहे हैं? बादलों का, सूरज का, हवा का या चंद्रमा का? इसका आंसर है बादलों का। कवि बादलों से क्या करने के लिए कह रहे हैं? गरजने के लिए, तहस नहस करने के लिए, ठंडा करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है गरजने के लिए। कवि को बादलों में कौन सा स्वर सुनाई देता है? वेदना, रुदन, क्रांति या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है क्रांति। कवि बादलों की सुंदरता की तुलना किससे कर रहे हैं? धरती से, युवती से, युवक से या बच्चे से? इसका आंसर है बच्चे से। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की प्राप्ति होना, प्यास बुझना या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है शांति और सुख की प्राप्ति होना। तपती धरा से कवि का क्या तात्पर्य है? सूखी धरती, गर्म धरती, दुखों से पीड़ित धरती या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है दुखों से पीड़ित धरती। कवि ने निदाघ यानी भीषण गर्मी का क्या अर्थ बताया है? सांसारिक कष्ट, असफलता, अधिक गर्मी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है सांसारिक कष्ट। कवि बादलों से क्या विनती कर रहे हैं? बरसने की, गरजने की, न बरसने की या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है बरसने की। कवि बादलों से गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? जिससे गर्मी समाप्त हो सके, बच्चों को डराने के लिए, जोश और क्रांति फैलाने के लिए, सबकी प्यास बुझाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है जोश और क्रांति फैलाने के लिए। कविता में बादल किसका प्रतीक है? सुख का, दुख का, भावनाओं का या क्रांति का? इसका आंसर है क्रांति का। धाराधर किसे कहा गया हो? आकाश, पृथ्वी, हवा या बादल? इसका आंसर है बादल को। कवि बादलों से किसे घेरने के लिए कह रहे हैं? पृथ्वी को, आकाश को, समुद्र को या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है आकाश को। किस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है? माघ, बैसाख, आषाढ़ या फागुन? इसका आंसर है फागुन। फागुन मास में कैसी हवाएं चलती है? शुष्क, मादक, नमी युक्त या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है मादक। मादक यानी मदहोश करने वाली, जिससे सबको आनंद की प्राप्ति होती है। फागुन मास में लोगों के चेहरे पर क्या झलकने लगता है? मायूसी, दुख, खुशी या डर? इसका आंसर है खुशी। अट नहीं रही है कविता में इस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? उसका आंसर है वसंत ऋतु। कवि बादलों के जरिए क्या करना चाहता है? समाज में उत्साह लाना चाहता है, आलस्य लाना चाहता है, भय लाना चाहता है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है समाज में उत्साह लाना चाहता है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? कवि की, सैनिक की या बालकों की? इसका आंसर है बालकों की। बादलों के अंदर कैसी शक्ति छिपी होती है? सुनहरी, विद्युत, पुष्प या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है विद्युत छवि। सभी लोग क्यों व्याकुल और परेशान थे? बीमारी के कारण, भूख के कारण, प्रियजनों से दूर होने के कारण या भयंकर गर्मी के कारण? इसका आंसर है भयंकर गर्मी के कारण। कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? फागुन की प्राकृतिक छटा, धूप, सुगंध या दुर्गंध? इसका आंसर है फागुन मास की प्राकृतिक छटा।
कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? जल, धुआं, फागुन मास की सुगंध या वर्षा का पानी? इसका सही आंसर है फागुन मास की सुगंध। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? धन दौलत से, समाज की बुराइयों से, प्राकृतिक सुंदरता से या इनमें से कोई नहीं? उसका आंसर है प्राकृतिक सुंदरता से। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? बसंत, वर्षा, ग्रीष्म या सर्दी? इसका आंसर है सर्दी।